भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप, चैप्टर नंबर 2, आदिकाल की चित्रकला। 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक। चित्रकला का उद्गम। हेडिंग। मानव जीवन की भांति कला के उदय का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय, विराट और अज्ञात है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोली, उस समय से ही उसने अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की कोशिश की और इसको फलीभूत करने हेतु उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके। यहीं से मनुष्य की ललित भावना जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तूलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। आज आदिमानव की ये कलाकृतियाँ उसके जीवन की कोमलतम भावनाओं और संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं। मानव ने इन चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रगति को अंकित किया है। साथ ही उसकी इस कलाभिरुचि पर अनूठा प्रकाश पड़ता है। इन्हीं असंख्य चित्राकृतियों के अवशेषों के आधार पर आज चित्रकला की एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हुई है। चित्रकला की परिभाषा किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम। अगली हेडिंग। पृथ्वी पर मनुष्य कब और कहाँ से आया? सभ्यता के क्षेत्र में भारत में चित्रकला का जन्म कब और कैसे हुआ? उसने कब और कैसे उन्नति की? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर विवादास्पद है, किंतु वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह निश्चित हो पाया कि पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से हुआ। इसके शनैः शनैः ठंडा होने पर कीट, पतंग, मछलियों, जानवरों आदि का आविर्भाव हुआ और कालक्रम के चक्र से उसकी आवृत्ति की बनावट में भी बदलाव व अंतर आते रहे। मानव का आज जो रूप है वो वन मानुष का ही सुधरा रूप है। चित्रकला का भी विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ ही संभव हो पाया है। प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया, उसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं। इन्हीं के आधार पर जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला एजोइक युग, दूसरा पैलोजोइक युग, तीसरा मेसोजोइक युग, चौथा सीनोजोइक युग। क्रम से जाने। एजोइक युग। इस युग में पृथ्वी पर एक कोशिकीय जैव ही थे। यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय जीव जिसको कहते हैं। यह जैव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुई है। दूसरा है पैलोजोइक। इस युग में जीवन अकशेरुकी रूप में, यानी सभी जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों जैसे सिवार, स्पंज, रेंगने वाले जीवधारियों, पक्षियों तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ। मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ। इसे रेप्टाइल्स, सरीसृप कहते हैं। चौथा सिनोजोइक एज युग। इस युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ। इसमें स्तनधारी जीव, मैमल्स उत्पन्न हुए, जिनमें वनमानुष भी था, जिसका बदला रूप आज के मानव जैसा है। मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अंतिम चरण माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल। अगली हेडिंग, पेज नंबर 16 पर। हजारों वर्ष की लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा से या अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 3 निम्नांकित खंडों में बांट सकते हैं, जैसे पूर्व पाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग, मेगालिथिक एज 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग या मेसोलिथिक एज 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर पाषाण काल या नवप्रस्तर युग, नियोलिथिक एज 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे, मेगालिथिक एज
इस युग में आदिमानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार का हथियार बनाकर कार्य करता था। ये अवशेष प्रायः पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट 1863 में विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की। ब्रुसफुट नाम है विद्वान का। प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी। इसके बाद प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर तथा मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस प्रकार भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, जहां अनेक पुरातन प्रस्तर युगीन स्थलों की खोज हुई है। अगर इस प्रकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। इस समय का मनुष्य क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पहाड़गंज शियोरपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DPS दारिकेश ने खोजे हैं, जिसके विषय शिकारी और शिकार हैं, जो गेरू व सफ़ेद रंग से बने हैं। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज 25,000 BC से 10,000 BC तक, इसके बारे में जानेंगे। ये युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है, अपितु यह समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन तथा नव प्रस्तर युग के समय जीवन के संधिकाल वाला समय जाना जाता है। इस समय मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामिति रूप प्रदान किया। यही नहीं, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा की, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी रहा। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश और कश्मीर जैसे प्रदेशों में प्राप्त परिष्कृत औजार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तर युगीन मानव सौंदर्य के सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहा था। फाइनल उत्तर पाषाण काल नोन एज नियोलिथिक एज 10,000 BC से 3,000 BC तक। इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण प्राप्त हैं उनमें से अधिक बेलारी के आसपास के हैं। बेलारी अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था, जो उसने चाक पर बनाए थे। उसने पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर लाया और अब वो गांव में बसना शुरू कर दिया। उसके संपूर्ण जीवन दर्शन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहा था। इस युग का गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से भी प्राप्त हुआ है। यहीं दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अश्मीभूत हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर हिरौंजी के टुकड़े तथा सिलनुमा पत्थर प्राप्त किए जाते हैं, जिन पर हिरौंजी की पिसाई की जाती थी। इस समय के पॉलिश किए यंत्र भी मिलते हैं। इस प्रकार पूर्व पाषाण युग का मानव कुडापा तथा मद्रास सिटी के क्षेत्र तक सीमित रहा, परंतु उत्तर पाषाण काल में वो मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। सबसे पहले उत्तर पाषाण काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था। इस समय के प्राप्त चित्रकला के उदाहरण विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित हैं। ध्यान से सुने। प्रागैतिहासिक काल के नव प्रस्तर युगीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्रावशेष छोड़े हैं। पेज नंबर 18। अतः यहाँ पर इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हमें बेलारी, बाडनाड, एडकल, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़, हरनीहरन, बिलासरंगम, बुढ़ार परगना आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हाटन, ब्रॉड्रिक, स्टुअर्ट पिगॉट, D.H. गार्डन, प्रोफेसर जुनीर, लियोनार्ड अदम,
श्री F.R. एल्चिन तथा श्रीमती एल्चिन, W. एंडरसन, कॉकरबन, C.A. सिल्वेलॉर्ड, पंचानना मित्र, मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख है। ब्रॉडिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 और पिगाट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 इस विषय की प्रामाणिक सामग्री से भरपूर है। ब्रॉडिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है। ये चित्र मध्य प्रदेश के आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधरपुर, सिंघनपुर, होशंगाबाद और मिर्ज़ापुर के लिखुनिया, कोहवर और भंडारिया आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। श्रीमती और श्री एल्चिन ने ऋष्यमुख पर्वत के निकट से प्राप्त चित्रों का समय 3000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। इसी प्रकार चक्रधरपुर से प्राप्त गुफा चित्रों को असित कुमार हलधर ने 3000 ईस्वी पूर्व का बताया है। 1863 ईस्वी पूर्व मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कला पूर्ण शिलाखंड का पता लगा था। इसी प्रकार 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले जो प्रागैतिहासिक के महत्व के हैं। गवेषणारत विद्वानों ने मध्य प्रदेश, सिंघनपुर, सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थानों से चित्रयुक्त प्राचीन महत्व की चट्टानों की खोज की है, जिन पर लाल पीले रंग से अंकित रेंगते हुए कीड़े, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों तथा असुरों की आकृतियां चित्रित हैं। प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों का पता तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नर्मदा उपत्यका आदि स्थानों से भी चला है। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पंचमढ़ी, लश्करिया खोह। आइए देखते हैं। पंचमढ़ी स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला से अब में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुहाएं हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने सन 1936 में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया, जिनमें उन्होंने 15 से अधिक शिलाश्रयों एवं गुफाओं की खोजबीन की। इसके साथ साथ कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए, जिनके आधार पर उनका निर्माण 9वीं व 10वीं शताब्दी में निर्धारित किया है। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांभर के आखेट का दृश्य, भाडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। लश्करिया खोह, सोनभद्रा, जम्मू द्वीप, नींबू भोज, बनियाबेरी, माडादेव, नाकिया और झलाई आदि स्थानों में अनेक चित्र शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट तथा नृत्य वादन के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन के दृश्य भी अंकित हैं। यहाँ प्रायः 3 श्रेणियों के चित्र दिखाई देते हैं। पहली श्रेणी, पहले स्तर में तख्ती नुमा व डमरुआ मानव कृतियों को बनाया गया है, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं से दिखाया गया है। इसमें लाल यानी गेरू, पीले रंगों की अधिकता है। दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडौल, ओजपूर्ण और असंतुलित है। इनमें केवल उनका अहेरिया शिकारी रूप ही अभिव्यंजित है। तीसरे स्तर पर आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं। कुछ अन्य चित्र आम घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबद्ध है। इनमें आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को दिखाया है। इन चित्रों के रंग काले, कुछ सफ़ेद हैं, जिन्हें बाहर से लाल रंग की रेखा में आकृतिबद्ध किया गया है। पहाड़गढ़
ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में पहाड़गढ़ के निकट असान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं व शिलाचित्र प्राप्त हुए। 1,500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छतों से भरी हुई हैं। मानवाकृति घोड़ों, हाथी सवार मानवाकृतियाँ घोड़ों, हाथी पर सवार, तीरों, भालों व धनुषों से युक्त है। रायगढ़ यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। यहाँ कबरा पहाड़ी क्षेत्रों व सिंघनपुर गांव के निकट कुछ दरियाँ मिली हैं। इसी के पास बौतालदा की विशाल गुफा में हिरण, छिपकली व जंगली भैंसों का अंकन है। एक दृश्य में जंगली भैंसों का शिकार करते हुए मानवाकृतियों को भैंसों के चारों ओर संयोजित किया गया है। रेखाएं भावपूर्ण एवं ओझलिए हैं। अन्य चित्रों में नाचते, युद्ध करते एवं पालतू पशुओं के सजीव चित्र हैं। ये चित्र गेरू तथा रामरज जैसे भूरे रंगों से बने हैं। भीमबेटका, इसकी खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकणकर को जाता है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उब्बेदुल्लागंज स्टेशन के मध्य में स्थित है। यह स्थान मियाँ परसु भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है। 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की हैं। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं हैं, जहां करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं। यहाँ एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं मिलती। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, जो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 15,000 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंहा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसें, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया है। जब मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे, यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं व प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। मंदसौर जिले में मोरी स्थान पर बने गुहा चित्र भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ 30 पहाड़ी खोहें हैं, जिसमें प्रमुख रूप से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सवतोभद्र, अष्टदल, कमल, पीपल की पत्तियाँ इनके प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। देहाती बांस से बनाई गाड़ियाँ भी यहाँ चित्रित हैं। नृत्यरत मानव, पशु और पशुओं को हाँकते ग्वाले दिखाए गए हैं। अब होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहाँ मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। जिराफ समूह, 4 धनुर्धारी आदि क्षेपांकन स्टेंसिल पद्धति से निर्मित है। आकृतियों की गति है। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। छलांग लगाते 12 सिंहों का एक चित्र है, जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। मध्य प्रदेश में उपर्युक्त स्थानों के चित्रों उपयुक्त अतिरिक्त स्थान हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से? रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, नरसिंहपुर, बस्तर, ग्वालियर व चंबल घाटी ऐसे क्षेत्र हैं
जहाँ सैकड़ों दरियों में आदिम मानव के दैनिक जीवन की कहानी रेखाओं व रंगों में चित्रित है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर, सिमलारिल, बरखेड़ा सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी आदि में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ग्वालियर क्षेत्र में शिवपुरी के पास आदिम चित्र प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है सिंघनपुर। सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य है। वह कुछ चारों ओर से उसे घेरते हुए चित्रित है। कुछ चित्र में घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है। उसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। इसी क्षेत्र में कबरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर तथा बोतालदा में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहां पर क्षेपांकन पद्धति के चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों को इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त परवर्ती माना है। इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त परवर्ती माना है। अच्छा, बिहार के प्रमुख क्षेत्र। बिहार के प्रमुख क्षेत्र, इस प्रदेश में चक्रधरपुर, सिंघनपुर, शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती मानवाकृतियों को दर्शाया गया है, जो शिकार की विजय पर गर्वोन्नत प्रतीत हो रही हैं। उनकी फैली भुजाएं इस भाव को सशक्त रूप से व्यक्त कर रही हैं। अब दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्रों में रायचूर, कुप्पगल्लू यानी बेलारी, कुप्पगल्लू, बेलारी तथा वसनवगुड़ी बेंगलोर स्थानों पर भव्य शिलाचित्र तथा कर्षण चित्र मिलते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती अल्चिन ने 1955 में रायचूर के ऋषिमुख पर्वतमाला में आदिम खोज करके यह सिद्ध कर दिया कि प्रस्तर युगीन मानव भारत के केवल उत्तर भाग में ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन यापन हेतु बसा था। राजस्थान के कुछ प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान के चंबल क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ प्राचीन शैली चित्र पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जिस समय यहाँ सरस्वती नदी बहती थी तो इसके आसपास का क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से समृद्ध था। हाल ही में कोटा नगर में से 22 किलोमीटर दूर राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र की बात करी जा रही है। कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी में शैलाश्रयों में चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र ईसा पूर्व में 5000 वर्ष पूर्व के हैं। ईसा पूर्व से 5000 वर्ष पूर्व के, जो गेरू रंग से चित्रित हैं। आसपास के गांवों की महिलाएं एवं पुरुष उन्हें सीता जी के मांडड़ों से संबोधित करते हैं। यहाँ हिरन, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड, इसके शिकार का दृश्य मानवाकृतियों के चित्रों की भरमार है। राजस्थान के झालावाड़, दरा, भरतपुर, गागरोन क्षेत्र में भी शैल चित्र पाए गए हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। मिर्ज़ापुर।
इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंतर्गत सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं एवं शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कुहवर, विजयगढ़, सौहरी रौप, सुरहो घाट, भलडारिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, घोड़ाहवा आदि स्थान हैं जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। इन गुफाओं से मानव की अभिव्यक्ति के प्रमाण सुरक्षित हैं। मोहरा पथरी, बागा पथरी, साहवाइया पथरी, लकहट पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर, बारहसिंघा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविक और यथार्थता से पूर्ण है। अब बात आती है सोरहो घाट क्षेत्र। इसमें शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृतियाँ व पशु चित्र अंकित हैं। इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध चित्र सुअर का आखेट का है, जिसका चित्र अत्यंत मार्मिकता व यथार्थता से हुआ है। जिसका चित्रण इस चित्र में सुअर का आधा खुला मुंह अपनी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। यह गेरू रंग में अंकित है। मिर्ज़ापुर सुअर का आखेट। अब बात आती है लिखुनिया। यह दरी एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। यहाँ कुछ घुड़सवार पालतू हाथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते दर्शाए गए। घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाल। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह भी अंकित है। ये चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए। मानिकपुर बांदा जिले में है। ये मानिकपुर की बात होगी। ये स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सरहाट, करपरिया, करियाकुंड आदि स्थानों पर मिले प्रागैतिहासिक चित्र महत्वपूर्ण हैं। सरहाट स्थान में 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन है। यहाँ एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठा बनाया गया है, जिसमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कोई तंत्र मंत्र शाला होगी। करियाकुंड में बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र मनोहारी है। सौहरी रौप तथा कांडमंगर गुफा में दृश्य चित्र मिले हैं। घोड़मंगर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर में गेरवे रंग से पूरक शैली में अंकित गैंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। भलडारिया के शिलाश्रयों तथा गुफा में काकरबन को 1883 ईस्वी में अनेकानेक पशु आखेट के चित्र मिले हैं। काकरबन को बिंढम में भी प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त शिलाश्रय मिले हैं। मालवा में चित्रांकित ऐसी गाड़ी मिली है। मलवा में चित्रांकित ऐसी गाड़ी मिली है जिसमें पहिए नहीं हैं और जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है तथा उसके दोनों ओर 2 अनुचर धनुष बाण तथा दंड लिए खड़े हैं। एक अन्य चित्र में 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास्ता में एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं। मलवा। अब बात आती है प्रागैतिहासिक काल। चित्रों का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अगले पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में इतना ही। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरणा, पेज नंबर 24 से आगे नेक्स्ट में। ये 15 से 24 का पेज था। धन्यवाद।